बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। सैयद याह्या हुसैनी अपने YouTube चैनल पर तमाम देखने वालों की खिदमत में एक बार फिर सवाल और जवाब के एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। हमारा व्हाट्सएप नंबर +923312554321 जिस पर आप सवाल भेज रहे हैं। आपके खुलूस का, आपकी पसंदीदगी का बहुत शुक्रिया और आपका रिस्पॉन्स है जो कि हमें रोज़ इस बात पर आमादा कर रहा है कि हमने आपके सवालात के जवाब देने हैं जो आप हमें व्हाट्सएप पर अपनी वीडियोस के साथ भेज रहे हैं। तो चलते हैं आज के पहले सवाल की तरफ। हमारे साथ मौजूद हैं मुरादाबाद से ज़ीशान साहब। अस्सलामु अलैकुम याह्या हुसैनी साहब, मैं मोहम्मद ज़ीशान हिंदुस्तान से, हिंदुस्तान का राज्य है उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश का ज़िला है मुरादाबाद, वहाँ से बात कर रहा हूँ। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। मैं ये जानना चाहता हूँ कि मोहम्मद रिजवान को जो ये सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया है, बेहतर नहीं होता कि मोहम्मद रिजवान की जगह ज़ीशान अशरफ को सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता और उसे आगे ट्राई किया जाता। और एक सवाल और है सर, ये वहाब रियाज और मोहम्मद आमिर को जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिया, ये पीसीबी ने बहुत गलत किया। और सर T20 वर्ल्ड कप होगा या नहीं होगा इस साल, और होगा तो कब होगा? और पाकिस्तान का कोरोना वायरस के बाद जो टूर है वो पाकिस्तान का कब है? इंग्लैंड वाला टूर होगा कि नहीं होगा? मैं ये जानना चाहता हूँ। ज़िला जनाब मुरादाबाद, भारत का उत्तर प्रदेश, जहाँ से हमारे दोस्त ज़ीशान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। ज़ीशान साहब, आपने कहा कि रिजवान की परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है कि जिसकी बुनियाद पर उनको कैरी किया जाए शॉर्टर फॉर्मेट T20 क्रिकेट में, और आपका ख्याल है कि उनकी जगह ज़ीशान अशरफ को मौका दिया जा सकता है जो कि मुल्तान सुल्तान के लिए पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 खेले और एक बल्लेबाज की हैसियत से, एक विकेट कीपर की हैसियत से उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, लेकिन अभी शायद थोड़ा जल्दी होगा उनके हवाले से। जहाँ तक आपने बात की है वहाब रियाज और आमिर के सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने के हवाले से, उस पर हम बहुत ज़्यादा बात कर चुके हैं और मेरा अपना ज़ाती ख्याल है कम से कम आमिर के हवाले से कि उनके लिए बिल्कुल दुरुस्त फ़ैसला किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। लेकिन वहाब रियाज वो तो पहले ही जो थे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की कंटेंशन में थे, नहीं 2 साल टीम से बाहर रहे। ICC वर्ल्ड कप 2019 से पहले उनकी किस्मत के आगे जो ताला लगा हुआ था, वो कुंजी पता नहीं कहाँ से अचानक आई और वहाब रियाज की किस्मत का ताला खुला और उनको वर्ल्ड कप खेलने का मौका मिल गया। लेकिन बहरहाल दोनों को फ़िलहाल आराम करना होगा और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो फ़ैसला किया है वो फ़िलहाल 50-50 है। कुछ लोगों का ख्याल है कि नहीं होना चाहिए था, कुछ लोगों का ख्याल है कि दुरुस्त फ़ैसला है। जहाँ तक आपने पूछा कि ICC वर्ल्ड कप T20 होगा या नहीं होगा, इम्कानात इस बात के रोशन है और अगस्त में बैठक हो रही है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की, फ़ैसला होगा। लेकिन ये फ़ैसला सिर्फ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हाथों में नहीं है, क्योंकि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया की हुकूमत ने भी ये फ़ैसला करना है क्या सिक्योरिटी मेजर्स, क्या एहतियाती तदाबीर होंगी जिसकी वजह से ये मुमकिन हो सकेगा। तो अभी बहुत कुछ इस बारे में तय होना बाकी है, लेकिन ये कह देना कि ICC वर्ल्ड कप T20 इस साल ऑस्ट्रेलिया में होगा, ये भी क़ब्ल वक्त होगा। ये कह देना कि नहीं होगा, ये भी क़ब्ल वक्त होगा। जहाँ तक आपने पाकिस्तान क्रिकेट टीम के दौरे इंग्लैंड के हवाले से बात की, इस हवाले से SOPs जनाब तैयार किए जा रहे हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड के दरमियान टेली कॉन्फ्रेंस पर मशावरत हुई है, हौसला अफजा मशावरत है और SOPs मुरतब किए जा रहे हैं। और साउथहैम्पटन के साथ मैनचेस्टर 2 ऐसे शहरों का इंतखाब किया गया है जहाँ पर ये मैचेस पाकिस्तान और इंग्लैंड की टीमों के हो सकते हैं। इसके अलावा ये भी तय किया जा रहा है कि टीम जो है 15 दिन पहले इंग्लैंड पहुंचेगी, चार्टर्ड प्लेन से इंग्लैंड पहुंचेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इस हवाले से, आगे आने वाली वीडियो में आपको डेफिनेटली मैं अपडेट करूंगा। तो ये थे जनाब ज़िला मुरादाबाद जो कि उत्तर प्रदेश भारत में है, वहाँ से ज़ीशान साहब, और उम्मीद करते हैं ज़ीशान साहब आपको आपके मुख्तलिफ़ सवालात के हमने जवाबात दे दिए होंगे। अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं कि इस बार हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम सैयद याह्या हुसैनी, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। तो बहुत शुक्रिया सर, आपने हमारे लिए ताउन किया, हमारे लिए वीडियो लेकर आए, हमें अपने सवाल जवाब देने का मौका दिया, तो मैं बहुत मशकूर हूँ सर सबसे पहले आपका। तो मैं आपको अपना एक सवाल पेश करना चाहता हूँ उमर अकमल के बारे में कि उमर अकमल पर इतनी पाबंदी क्यों लगाई गई है? क्या ये पाबंदी लगाना उस पर जायज़ है, उस पर लगनी चाहिए? हकीकत में ही उसने
कोई ऐसा कदम उठाया है जिसकी वजह से उनके 3 साल की पाबंदी लगी है। सबसे पहले तो हमारे पास सलमान भट्ट थे, मोहम्मद आमिर थे, मोहम्मद आसिफ थे। इन्होंने भी पाकिस्तान को बेचा, इन्होंने अपने आप को बेचा। तो जो बंदा पाकिस्तान को बेचता है, अपने आप को बेचता है, फिर उसका क्या जवाब बनता है कि वो वापस पाकिस्तानी टीम में आए। जब एक बंदा एंटी करप्शन यूनिट को बता देता है कि फ़लाँ शख्स ने मेरे से रब्ता किया है, तो उसके बावजूद भी उस पर 3 साल की पाबंदी लगाना, तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है लगती ना, क्योंकि उसको 1 साल की पाबंदी लग सकती थी कि उसको जुर्माना हो सकता था। ठीक है कि तूने पहली बार आगाह कहा, दूसरी बार आगाह क्यों नहीं किया। चलो, इंसान से गलती होती रहती है, ऐसी बड़ी बात नहीं कि इंसान ने गलती कर दी है, कोई इशू नहीं, ये गलती इंसान से होती है। लेकिन या भाई इतनी पाबंदी लगाना मैं तो मुनासिब नहीं समझता है। तो जिन्होंने मैच फिक्सिंग की, मोहम्मद आमिर ने मैच फिक्सिंग की, वो 3-4 साल बाद वापस इंटरनेशनल टीम में आ गए, सलमान भट्ट आ गए। तो बदकिस्मती से मोहम्मद आसिफ को नहीं वापस आने का मौका मिला। तो यही भाई मैं ये कहना चाहता हूँ कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि अगर मेरी बेटी फ़ातिमा भी चोरी करती तो मैं उसके भी हाथ काट देता। तो जो बंदा पाकिस्तान को बेचता है ना, जुर्म तो उसने कर दिया, चाहे उसने जाने में किया, चाहे उसने अनजाने में जुर्म किया, जुर्म तो हो गया। तो उसकी सज़ा यही होनी थी कि अगर एक बंदे को मौका मिलता तो फिर मोहम्मद आसिफ को भी मौका मिलना चाहिए था, सलमान भट्ट को भी मिलना चाहिए था, मोहम्मद आमिर के साथ साथ। ये कौन सा इंसाफ है? ये ना इंसाफ़ी है। अगर बात करें कि ये वो अभी यंग एज है, उसमें समझ नहीं थी, समझ क्यों नहीं थी? अगर एक बंदा चोरी करता है तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये तो नहीं कहा था ना, अगर मेरी बेटी बड़ी होकर चोरी करती तो मैं उसके हाथ काट देता, अगर वो छोटी है तो उसको माफ़ कर देता, मैं नहीं काटता। सज़ा तो एक है, अगर सज़ा एक बंदे को एक जैसी होती है तो सबको एक सज़ा होनी चाहिए। एंटी करप्शन यूनिट में तसफ़्फ़ुज़ भी सब बैठे हैं, उसे पता नहीं है कि मैंने क्या करना है क्या नहीं किया। उमर अकमल के बारे में मैं सुन के बहुत ही अफसोस है कि वो उसमें यंग टैलेंट था, बहुत टैलेंट था पाकिस्तान में, उसने बहुत सी खिदमत सर अंजाम दी है। लेकिन वो एक इंसान का अपना मैटर और अपना किरदार होता है, जो वो करता है। कभी वो कोई एफिशिएंसी मारता है, कभी कुछ करता है, कभी ट्रैफिक के साथ उजलता है, कभी फिटनेस टेस्ट होता है, तो वो उनका एक मेंटल तौर पे अपने मतलब था। लेकिन उमर अकमल को सज़ा इतना देना उसके साथ एक ज़्यादती है, जुर्म है। ठीक है, उसने जुर्म किया, जुर्म कबूल कर लिया। मोहम्मद शर्जील खान थे, उन्होंने ऐसा किया, उनको एक साल की सज़ा मिली। मोहम्मद आमिर को मोहम्मद इरफान को भी 1 साल की सज़ा मिली। तो इसको उमर अकमल को किस कानून के तहत 3 साल की सज़ा मिली है? मैं सर यही आपसे पूछना चाहता हूँ। तो सर मैं आपका बहुत मशकूर हूँ, मैं आपका प्रोग्राम स्कोर जियो न्यूज़ टीवी पे मैं बहुत शौक़ से देखता हूँ और इंशाल्लाह देखता रहूँगा। ट्विटर पे भी मैंने आपको फॉलो किया हुआ है और ट्विटर पे भी मैंने आपको डायरेक्ट मैसेज भी करता हूँ। तो सर बहुत मेहरबानी, आपका ताउन का बहुत शुक्रिया। मैं एक मशकूर साहब, आपके इज़हार तशक्कुर का, आपकी मोहब्बत का, आपके खुलूस का बहुत शुक्रिया। लेकिन जहाँ तक आपने कहा कि ये सिलसिला हमने शुरू किया, तो जनाब आप ही के लिए शुरू किया है, आप ही को हमने ये प्लेटफॉर्म दिया है, आप ही को हमने ये मौका दिया है कि आइए और आपके जहन के गोशों में जो सवालात मौजूद हैं वो हमारे सामने रखिए और हम अपने मुशाहिदे और तजुर्बात की बुनियाद पर जो मालूमात हमारे पास मौजूद हैं, हम इस हवाले से आपकी मालूमात को न सिर्फ बढ़ाएं बल्कि आपके सवालों के जवाब भी दें। उमर अकमल के हवाले से आपने आज ख़ास तौर पर पर्टिकुलर सवाल किया है कि उमर अकमल के हवाले से अभी कुछ तय हुआ नहीं, लेकिन एंटी करप्शन यूनिट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का है, जो विजिलेंस करता है पाकिस्तान के क्रिकेटर्स की, उन्होंने जनाब उमर अकमल को पकड़ा। उसके बाद उन पर 2 चार्ज लगे, एक चार्ज को मानने के लिए उमर अकमल तैयार नहीं है, 3 साल की उन पर पाबंदी लगी है। और आपका कहना यह है कि उमर अकमल ने तो जुर्म किया ही नहीं, उमर अकमल ने तो पैसे लिए ही नहीं, उमर अकमल ने तो मुल्क को बेचा ही नहीं, फिर ये इतनी सख्त सज़ा उमर अकमल के बारे में क्यों? और आपकी बात बिल्कुल मैं इत्तेफाक करता हूँ, जिन लोगों ने मुल्क का नाम ख़राब किया, जिन मुल्क का कीमत लगाई, वो एक बार फिर सज़ा काटने के बाद खेल रहे हैं पाकिस्तान से, ये थोड़ी सी ज़्यादती है। ज़िंदा रहने का उनके पास हक़ है, रोटी कमाने का उनके पास हक़ है, लेकिन दोबारा उनको पाकिस्तान की प्राइड के साथ खेलने का
कोई हक नहीं है। लेकिन जहाँ तक उमर अकमल के हवाले से आपने बात की, एक राउंड मुकम्मल हो चुका है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उमर अकमल के दरमियान 36 महीने की पाबंदी है। 14 दिन उमर अकमल साहब को मिले हैं और अब वो क़ानूनी तौर पर चैलेंज कर चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस एतबार से। और बाबर आवान साहब जो कि काफ़ी करीब हैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब के, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ भी उनका बड़ा गहरा ताल्लुक़ है, वो जनाब अब उमर अकमल के केस में मंज़र आम पर आए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि उमर अकमल का ये जो मामला है, मुझे नहीं पता कि 36 महीने की ये सज़ा ख़त्म होती है नहीं होती, लेकिन उम्मीद है कि उमर अकमल जब 14 दिन की अपील के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सामने अपना केस रखेंगे तो शायद उनकी सुनवाई हो, शायद उनकी इस सज़ा में कुछ महीने की कमी हो जाए। लेकिन बहरहाल उनको पाबंदी का तो सामना है, और ये एसओपी है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का, कि आपने मैच फिक्सर से दूर रहना है, मशकूक अफराद से दूर रहना है, और अगर आपको कोई अप्रोच करता है तो आपने रिपोर्ट करना है। और रिपोर्ट टू फेलियर का भी, अगर आप जुर्म का इर्तिकाब करते हैं, आप इस जुर्म के कटहरे में आते हैं, तो फिर आप पर पाबंदी लगेगी, जिसका उमर अकमल को सामना है। तो मशकूर साहब, वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि इस बार हमारे साथ कौन है। अस्सलाम वालेकुम याया भाई, मेरा नाम अहमद रज़ा है एंड आई एम फ्रॉम 7 शरीफ। मेरा क्वेश्चन आपसे यही है कि उमर अमीन को क्यों नहीं चांस मिलता? इस बेचारे का क्या कसूर है? वो T20 में भी अच्छा खेलता है, वनडे में भी अच्छा खेलता है, तभी इसको चांस नहीं मिलता। और खुर्रम मंजूर को क्यों नहीं चांस मिलता? इस बेचारे का क्या कसूर है? आपने देखा कोयटा ग्लैडिएटर्स के ये पहला ही मैच था लास्ट में कराची किंग्स से, किस तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ बैटिंग की। आप क्या सोचते हैं कि इसके पीछे क्या वजह है? हमें तो कुछ समझ में बात आती ही नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। शुक्रिया यार। 7 शरीफ से अहमद रज़ा साहब हमारे साथ, और आपने पूछा उमर अमीन और खुर्रम मंजूर के हवाले से, और दोनों ऐसे क्रिकेटर हैं जिनके बारे में मैं ये कह सकता हूँ कि डोमेस्टिक क्रिकेट के बहुत ही अच्छे परफॉर्मर हैं। लेकिन उमर अमीन के हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान सुपर लीग में वो खेलते रहे हैं, और उसके अलावा खुर्रम मंजूर को इस बार कोयटा ग्लैडिएटर से खेलने का मौका मिला। नेशनल स्टेडियम कराची में आखिरी मैच वो खेले कराची किंग्स के ख़िलाफ़। 50 करते तो अच्छा होता, लेकिन शायद वो गुस्से में अपना 50 करना भूल गए, और मैन ऑफ द मैच ले लेते तो उनके लिए भी अच्छा होता, और ना ले सके। लेकिन बहरहाल दोनों क्रिकेटर का करियर जिस तरह आगे बढ़ रहा है, दोनों क्रिकेटर जिस तरह डोमेस्टिक क्रिकेट में कारकर्दगी दिखा रहे हैं, ऑन एंड ऑफ टीम का हिस्सा रहते हैं। फ़िलहाल तो इसी तरह इन दोनों का करियर आगे बढ़ रहा है। दोनों पाकिस्तान के लिए वनडे, टेस्ट, T20 तीनों फॉर्मेट खेल चुके हैं। लेकिन अगर बात की जाए मुस्तकिल मिजाजी के साथ मौक़े मिलने की, तो इस हवाले से दोनों थोड़ा से किस्मत के धनी नहीं रहे। लेकिन अगले आने वाले कुछ साल दोनों का करियर डिसाइड करेंगे। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, कारकर्दगी दोनों की है, लेकिन मौक़े नहीं मिल रहे। मौक़े मिले हैं लेकिन तवातुर के साथ नहीं मिले हैं। तो अच्छे क्रिकेटर हैं दोनों, लेकिन जब इन दोनों को मौका मिलता है तो वो परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, जिसकी वजह से टीम में और रुक नहीं पाते। अगली वीडियो की तरफ बढ़ते हैं कि इस बार हमारे साथ कौन मौजूद है। वालेकुम, अशर बात कर रहा हूँ लाहौर से। अब जिस तरह पाकिस्तान में क्रिकेट वापस आ रही है तो मैच देखने तो लोग ज़ाहिर है जाएंगे ज़रूर, लेकिन जो नेशनल स्टेडियम और कज़ाफ़ी स्टेडियम है वहाँ तो जब कुछ नज़र ही नहीं आता तो फिर आहिस्ता आहिस्ता लोग वहाँ जाना छोड़ देंगे, वहाँ कोई भी नहीं जाया करेगा। तो ऐसे स्टेडियम्स का क्या फ़ायदा? उन स्टेडियम्स के बारे में आप क्या कहेंगे? जिंदा दिलों के शहर लाहौर से अशर साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने सवाल किया अपनी इस वीडियो के साथ हमारे लिए, और आपने पूछा कि क्रिकेट वापस आ चुकी है पाकिस्तान में। क्रिकेट वापस आ नहीं चुकी, क्रिकेट वापस आ गई है अशर साहब पाकिस्तान में। और आपने पूछा कदाफ़ी स्टेडियम लाहौर और नेशनल स्टेडियम कराची, अब जब पाकिस्तान में क्रिकेट होगी तो इन स्टेडियम में कौन खेलने के लिए जाएगा? मैं समझा नहीं आपकी बात। आप क्या जो सवाल है वो मुकम्मल नहीं है, लेकिन जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ तो अगर आप ये कह रहे हैं कि जो सहूलियात होनी चाहिए वो है नहीं नेशनल स्टेडियम कराची में, कदाफ़ी स्टेडियम में, तो ऐसे स्टेडियम में कौन क्यों जाकर मैच देखेगा? तो यहाँ थोड़ा सा मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करूँगा, क्योंकि अगर देखा जाए पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 5 2020 तो तिल धरने के लिए जगह नहीं थी। कराची में मैच हुए, वहाँ पर बड़ी तादाद में क्राउड आया। लाहौर में मैच हुए, जैम पैक क्राउड था, तिल धरने की जगह नहीं थी। लाहौर कलंदर वर्सेस पेशावर ज़ल्मी फुल हाउस था, और एक लम्हे पर इलेक्ट्रॉनिक स्कोर बोर्ड पर लिखा हुआ आया थैंक यू लाहौर। तो अगर आप ये बात कर रहे हैं, मैं ये बात आपकी मान सकता हूँ कि सहूलियात आवाम के लिए बेहतर हो सकती हैं, जिसके साथ लोग अच्छे अंदाज में मैचों को एंजॉय कर सकें। लेकिन ये कह देना कि ऐसी सहूलियात नहीं है कि लोग मैच देखने के लिए नहीं आएंगे, इस बात से मैं आपकी इत्तेफाक नहीं करता।
उत्तर प्रकार डिप्लो से बात कर रहे हैं। तो आपके पक्के फैन है, जो भी चैनल आते हैं वो सब क्रॉसिंग करते हैं, देखते रहते हैं, जो जब टाइम मिलता है तो देखते हैं। बहुत बड़ा अच्छा प्रोग्राम देखते हैं, बड़े शौक से देखते हैं। और क्रिकेट कब बाहर हो रहे हैं सर जी, ज़रा सा बताना। ओके, शुक्रिया। ज़रा डिफरेंट लगा सागर साहब, थरपारकर से आपने दुकान, मेरा ख्याल है शायद आपकी है या आपके दोस्त की, आई डोंट नो, लेकिन आपने एक डिफरेंट अंदाज में वीडियो बनाई है और बहुत शुक्रिया इसके लिए आपका, थरपारकर से हमें सवाल भेजने के लिए। और जहाँ तक आपने पूछा है क्रिकेट की वापसी के हवाले से, तो कोविड-19 की वजह से तो कहीं क्रिकेट नहीं हो रही दोस्त, और फ़िलहाल लगता है कि पाकिस्तान टीम इंग्लैंड का दौरा करेगी नए SOPs के साथ। कहीं कहीं आहिस्ता आहिस्ता खेलों की सरगर्मियाँ बहाल होने लगी हैं, लेकिन फ़िलहाल मुकम्मल तौर पर होंगी कब तक इस बारे में तो नहीं कह सकता। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट के हवाले से मैं ये कह सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम इंग्लैंड का दौरा करती है तो ये ब्रेक थ्रू होगा बैनुल-अक़वामी क्रिकेट के लिए, क्योंकि जर्मनी में इस बात का ऐलान हुआ है कि फ़ुटबॉल मैचेस होंगे बिना तमाशाइयों के। और भी कुछ खेल हैं जो कि मुनक्किद करवाने के हवाले से पेशरफ्त हुई है, मनसूबाबंदी हुई है, लेकिन पर्टिकुलरली अगर मैं क्रिकेट के हवाले से बात करूं तो ये कह सकता हूं कि पाकिस्तान और इंग्लैंड की सीरीज़ होने के बहुत ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम याया भाई, मैं शान आलम बात कर रहा हूँ इंडिया से, यूपी के मुरादाबाद से। मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, आपकी सारी वीडियोस देखता हूँ। आप बहुत अच्छी बात करते हैं, उम्मीद है कि मेरी बात भी आगे पहुँचाएंगे। मेरा सवाल ये है, आखिर कब तक जुल्म होता रहेगा कामरान अकमल पे? टीम के लिए खेलने वाले बंदे को बाहर रखा है, जो सेल्फिश खेलते हैं उनको टीम में रखा है। फिटनेस बोल बोल के करियर बर्बाद करके रखा है कामरान अकमल का। सिलेक्टर PSL से टीम सिलेक्ट करते हैं, लेकिन PSL में तो कामरान अकमल हर एडिशन में अच्छा खेलता है, फिर उसको क्यों नहीं रखते? मेरा आपसे ये सवाल है। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम। शाह आलम साहब भारत के उत्तर प्रदेश के ज़िला मुरादाबाद से हमारे साथ, और आज इस सेशन में ये ज़िला मुरादाबाद से हमारे लिए दूसरा सवाल है। तो थैंक यू वेरी मच शाह आलम साहब, आपने सवाल भेजा और बड़े फ़ैन लगते हैं आप कामरान अकमल के, और आपने बहुत दिल के साथ उनसे मुंसलिक होते हुए उनकी मोहब्बत में सवाल किया है। आपने बात की कामरान अकमल की, कारकर्दगी दिखाते हैं, परफॉर्मेंस देते हैं, अपनी परफॉर्मेंस से लोगों को जगाते हैं, झंझोड़ते हैं, लेकिन फिर अपने सामान को बंद करके बैग में रख देते हैं, क्योंकि कामरान अकमल दूसरे मौके का इंतज़ार करते हैं। किसी हद तक नहीं, बहुत हद तक आपकी बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। पाकिस्तान सुपर लीग सीज़न 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, अब तक 5 भी हो गया, हर सीज़न में कामरान अकमल ने कारकर्दगी का मुजाहरा किया। जो भी सिलेक्टर होता है, आजकल मिसबाउल हक हैं, वो कहते हैं जी पाकिस्तान सुपर लीग में कारकर्दगी दिखाओ, टीम में आ जाओ। कामरान अकमल ने हर सीज़न में कारकर्दगी दिखाई है, हर सीज़न में अपने बल्ले से सामने वाले बॉलर्स को लाजवाब किया है, हर सीज़न में सेंचुरी स्कोर करते हुए अपने फॉर्म का भरपूर अंदाज में मुजाहरा किया है। बट अनलकी रहे हैं, और आपकी इस बात से मैं बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं। वो जो टीम के लिए नहीं खेलते, वो जो अपने लिए खेलते हैं, जो टीम के लिए खेलना चाहता है, जो टीम की परफॉर्मेंस में अपना हिस्सा डालना चाहता है, उसको मौका मिल नहीं पा रहा। वो मौके का इंतज़ार कर रहा है, उसको मौका मिलने के लिए कब तक इंतज़ार करना होगा? शाह आलम साहब, आपका सवाल बिल्कुल कामरान अकमल के हवाले से बजा है, दुरुस्त है, कि जब वो परफॉर्मेंस देते हैं तो कहते हैं कि जी फ़िटनेस नहीं है, जब फ़िटनेस दिखा देते हैं तो कहते हैं परफॉर्मेंस नहीं है। ये सारी चीज़ें सिर्फ कामरान अकमल के ऊपर क्यों अप्लाई होती हैं? कामरान अकमल ने पाकिस्तान के लिए टेस्ट, वनडे, T20 तीनों फॉर्मेट खेले। कई बार उन्होंने उम्दा कारकर्दगी का मुजाहरा किया, कई बार पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा किया। 2005 का
भारत का दौरा शायद शाह आलम साहब आपको याद हो, जहां पर रज़ाक के साथ उन्होंने मैच विनिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था। फिर नेशनल स्टेडियम कराची में भी कामरान अकमल कई अच्छी इनिंग्स खेल चुके हैं, बल्कि पूरी दुनिया में उन्होंने पाकिस्तान के लिए अच्छी परफॉर्मेंस दी है। बहरहाल उनके लिए हमारी बेस्ट विशेज़ हैं। कामरान अकमल इसी तरह कारकर्दगी का मुजाहरा करते रहें और सेलेक्टर्स आज नहीं तो कल उनको परफॉर्मेंस की बुनियाद पर मौका देने पर मजबूर ज़रूर हो जाएंगे, जब ऑल ओवर द वर्ल्ड कामरान अकमल के परस्तार मौजूद हों, उनके लिए दुआ कर रहे हों, उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इज़हार कर रहे हों। फ़िलहाल जनाब हमारे इस आज के सवाल और जवाब के वीडियो सेशन में इतना ही। आप तमाम लोगों का वंस अगेन बहुत शुक्रिया। उन तमाम लोगों के लिए मेरी बेस्ट विशेज़ जिनको आज भी हम मौका नहीं दे सके, लेकिन बात वही है कि कोशिश हमारी पूरी होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा आपके सवालात को एंटरटेन किया जाए। आपसे यही कहूँगा कि हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है +92 331 255 4321, उस पर अपनी वीडियो भेजें। अगर आप मैसेज करेंगे तो मैं माज़रत चाहूँगा आपसे कि मैं आपके मैसेज का जवाब नहीं दे पाऊँगा। कोशिश करें अपना नाम और जिस जगह से सवाल भेज रहे हैं वो ज़रूर रजिस्टर्ड करवाएँ। फ़िलहाल आज के इस सवाल और जवाब के सेशन में इतना ही। उन तमाम लोगों को बहुत मुबारकबाद जिनको आज के इस सेशन में मौका मिला। सैयद याह्या हुसैनी आपसे इजाज़त चाहेगा, लेकिन जाने से पहले यही कहूँगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह निगहबान।